जब वह पिशाच उस गांव में आता है तब सभी गांव वाले अपने अपने घर में जा चुके होते हैं, पर एक अनजान लड़की नदी के रास्ते से आ रही होती है। तभी उस दरिंदे पिशाच की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह दरिंदा उसके पीछे चिल्लाते हुए जाता है। लड़की ये देख एकदम घबरा जाती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। पर वहां कोई नहीं आता और वह दरिंदा उसे भी मार देता है। अगली सुबह जब सबको यह पता चलता है कि उसने एक और को मार दिया, तब गांव का सरपंच बोलता है, भाई लोग, हम कब तक इस दरिंदे को शिकार करते हुए देखेंगे? हमें कुछ करना होगा। हमें अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ तो हल निकालना ही होगा। तभी एक गांव वाला बोलता है, क्यों ना हम उन्हीं तांत्रिक को बुलाएं जिन्होंने पहले भी इस दरिंदे को कमरे में कैद किया था। अब सरपंच अपने एक आदमी को तांत्रिक का पता लगाने को भेजता है। उसी रात जब वह दरिंदा वापस गांव में आता है तब उसे वहां कोई नहीं मिलता। ये देखा वह गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है गांव वालों की तुम अपने घर में छिपकर मुझसे बच जाओगे? हा 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 हा। कुछ ही दिनों में काली रात है और मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। हा 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 हा। यह बोल वहां से चला जाता है। सभी गांव वाले अब और भी डर जाते हैं। अभी अगली सूप सरपंच का आदमी आता है और सबको यह बता है कि अरे गांव वालों, तांत्रिक अभी यहाँ नहीं आ सकते। वह अभी पहाड़ों में याग कर रहे हैं। या सब सोचने लग जाते हैं कौन उसे रोकेगा। तभी एक गांव वाला सरपंच से कहता है, अब क्या करेंगे हम? अब हमें कौन बचाएगा? और तो और काली रात को उस दरिंदे की शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। फिर हम घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। तब सरपंच बोलता है, एक उपाय है जो इस दरिंदे को कुछ दिनों तक रोक सकता है। वो सब बोलते हैं क्या? तब सरपंच बोलता है, हम गांव के पंडित से एक यज्ञ करवाएंगे जिससे कम से कम हम उसे कुछ दिनों तक तो रोक लेंगे और तब तक तांत्रिक बाबा भी आ जाएंगे। और अगले दिन पंडित के साथ सब एक आग के सामने मंत्र बोलते हैं। फिर उसी रात वह दरिंदा वापस आता है और वह बहुत गुस्से में रहता है। वह कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ये छोटी याग करके मुझे रोक लोगे? हा हा हा। अब मैं इस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। अभी अगली सुबह सब गांव वाले पंडित के घर जाते हैं, जहां उसकी पत्नी उन्हें बताता है कि मेरे स्वामी कल रात से नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए। सब गांव वाले पंडित को हर जगह खोजते हैं पर वह कहीं नहीं मिलता। तब गांव वालों को शक होता है कि उस दरिंदे ने ही पंडित को मार दिया होगा। पंडित के मरने की खबर सुनते ही अब गांव में मानो अकाल पड़ गया। कोई अपने घर से नहीं निकलता। और यह सब देख सरपंच से रहा नहीं गया और वह पूर्वजों द्वारा बताए कहानी अब गांव वालों को सुनाने का फैसला करता है। वह सभी गांव वालों को कहता है, गांव वालों, उस पिशाच के आतंक को देखते हुए अब मैं आप सबको इस पिशाच की कहानी बताने वाला हूं जो पूर्वजों ने मुझे बताई थी। वो कहता है, बहुत साल पहले इस गांव में एक लकड़हारा रहता था जो इस गांव की राजकुमारी से प्यार करता था। पर राजा को यह बात पता चलने पर राजा ने राजकुमारी की शादी करवाने का फैसला किया। शादी में लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया है और राजा को ही मार दिया। अभी एक गांव वाला पूछता है, फिर क्या हुआ? वो कहता है, इस पर राजकुमारी को गुस्सा आता है
और वह लकड़हारे को महाल के काल कोठरी में बंद करवा देती है। जहां लकड़हारे की मौत तो होती है, पर उसका शरीर नहीं मिलता। फिर गांव के एक होटल में उस लकड़हारे की शरीर मिलती है और कहा जाता है जब तक लकड़हारे की राजकुमारी से शादी नहीं होती, वह ऐसे ही सबको मारता रहेगा। उस समय जब लकड़हारे के पिशाच ने आतंक मचाया था, तब तांत्रिक बाबा ने उसे उसी होटल में कैद किया था। इस पर एक गांव वाला बोलता है, सरपंच साहब, राजकुमारी की शक्ल हमारे गांव की पुष्पांजलि से मिलती है। इस पर सरपंच कहता है कि हाँ, पर उस पिशाच से शादी तो नहीं न करेगी। फिर रात होने से पहले गांव के सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या वह पिशाच वापस आता है और जोर से कहता है, आयो सरपंच, तुझे क्या लगा मैं तेरी बातें नहीं सुनता? मैं सब जान गया हूं। उस पुष्पांजलि को होटल के कमरे में कल रात तक भेज देना, वरना। ये कहकर वह गांव की 3 औरतों को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन सरपंच खुद तंत्रिक का पता लगाने जाता है और तंत्रिक को ले आता है। फिर तंत्रिक गांव वालों के साथ उस पिशाच को पकड़ने के लिए पुष्पांजलि के साथ उसकी शादी गांव में कराने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर जब वह पिशाच गुस्से में अगली रात पुष्पांजलि के होटल में न मिलने पर गांव में आता है, पर तांत्रिक भी गांव में उसका इंतजार करता है। इस पर पिशाच कहता है, अरे ओ तांत्रिक, तुझको डर नहीं लगता क्या मुझसे? तंत्रिक बोलता है, लगता है सरकार पर मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं। हम सब गांव वाले आपकी शादी पुष्पांजलि से करवाना चाहते हैं। यह सुनने वाला पिशाच एकदम खुश हो जाता है। कब होगी मेरी शादी? बस सरकार, 2 दिन बाद। इस पर पिशाच कहता है, ठीक है, तो मैं गांव की औरतों को 2 दिन बाद ही छोड़ूंगा। और वह यह बोल वहां से चला जाता है। फिर तांत्रिक और गांव वाले अपने प्लान को पूरा करने की तैयारी करते हैं। अब अगले पार्ट में देखिए कैसे तांत्रिक और गांव वालों ने पिशाच को वापस पकड़ा। और गाइस, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। बाय।